तो चलिए स्टूडेंट, करते हैं हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट। सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है आपके अपने प्यारे चैनल में। आपको वीडियो लेक्चर देखते टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और जो भी आपको लेक्चर के रिगार्डिंग कोई पॉइंट अच्छा लगता है, कोई भी कमेंट आपको करना हो तो आप लोग उसके अंदर कमेंट भी कर सकते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 7 है। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी SN1 रिएक्शन की। SN1 रिएक्शन कंप्लीट कर दी थी, मतलब ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसका जो पहले टाइप का मैकेनिज्म है SN1, जिसकी फुल फॉर्म है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें जो रेट होता है वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन उतना ही ज़्यादा होगा रेट। रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। पहला स्टेप स्लो होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और दूसरा स्टेप फास्ट होता है। ओके, इस रिएक्शन को टर्शरी हैलाइड सबसे स्पीड से देंगी, उससे स्लो सेकेंडरी, उससे स्लो प्राइमरी, क्योंकि टर्शरी हैलाइड से क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन टर्शरी बनेगा। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे करके हमें कुछ यहाँ पर चीज़ें प्रोसीड करनी है। आज हमें शुरुआत करनी है SN2 रिएक्शन की। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा 2 इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स की। ओके, तो करें हम लोग स्टार्ट बच्चों। चलिए, तो हमें शुरुआत करनी है आज के लेक्चर की SN2 रिएक्शन से। SN2 की फुल फॉर्म क्या है? जैसे कि आपको पता है सबको, यहां पर S का मतलब क्या है? S का मतलब है यहां पर सब्स्टिट्यूशन। N का मतलब है यहां पर न्यूक्लियोफिलिक, और 2 का मतलब है यहां पर बाइमोलिकुलर। बाइमोलिकुलर कहने का मतलब रिएक्शन की जो मोलिकुलरिटी है वो कितनी है? 2, मतलब रेट 2 मोलिक्यूल पर डिपेंड करेगा। कितने मोलिक्यूल पर? 2। इस रिएक्शन में फुल फॉर्म तो आपके सामने बनी चुकी है, मतलब हम कह सकते हैं इसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बाइमोलिकुलर रिएक्शन, बाइमोलिकुलर रिएक्शन। ये तो रिएक्शन का इंट्रोडक्शन है कि इसका मतलब ये बैठता है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस रिएक्शन के मेन पॉइंट कौन कौन से हैं। मैंने कहा सबसे पहला पॉइंट ये है बच्चों सभी कि रिएक्शन इज कंप्लीटेड, रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 1 स्टेप। 1 स्टेप कह दीजिए या कह दीजिए सिंगल स्टेप। एक ही स्टेप में पूरी होती है रिएक्शन, सिंगल स्टेप में। ओके, अगर रिएक्शन सिंगल स्टेप में पूरी हो रही है, उसी स्टेप में बॉन्ड डिसोसिएट होगा और उसी स्टेप में बॉन्ड फॉर्म होगा। समझने वाली बात है यहां पर। ये ऐसी रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं कंसर्टेड रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कंसर्टेड रिएक्शन। जब बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड डिसोसिएशन एक साथ होता है, ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कंसर्टेड रिएक्शन। लिखवाएंगे बाद में, अभी नहीं लिखवाएंगे,
बाद में लिखवाएंगे पॉइंट, नोट पॉइंट। ओके, बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड डिसोसिएशन एक साथ होता है, ठीक। इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बैकवर्ड अटैक करता है, पीछे से अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल। क्यों करता है बताएंगे आपको भी। बैकवर्ड अटैक करता है एंड लिविंग ग्रुप इज रिमूव्ड आउट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं लिखवाने जा रहा हूं यहां पर। इधर से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, इधर से लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है। एक स्टेज ऐसी आएगी जैसे इधर से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, मतलब एंटर कर रहा है, इधर से लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है। एक स्टेज ऐसी आएगी कि न्यूक्लियोफाइल पूरी तरह अटैक नहीं कर चुका होगा, मतलब पूरा बॉन्ड उसका नहीं बना होगा, और इधर से लिविंग ग्रुप का पूरा बॉन्ड नहीं टूटा होगा। उस इंटरमीडिएट स्टेट को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट, जो बहुत ही कम टाइम के लिए बनती है। ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों के कैरेक्टर्स उसके अंदर होते हैं। मतलब अगर वो हल्का सा भी पीछे हट जाए तो वापस चला जाएगा रिएक्टेंट में, और उस पॉइंट से हल्का सा आगे बढ़ जाए तो चला जाएगा प्रोडक्ट में। वो ऐसा पॉइंट है, वो बहुत ही कम समय के लिए मिलता है। ट्रांजिशन स्टेट को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बहुत ही कम समय के लिए बनती है, बहुत ही कम समय के लिए बनती है। तो मैं कह रहा हूं यहां पर ट्रांजिशन स्टेट is formed for small time which can't separate, जिसे हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। कांट सेपरेट, क्योंकि वो इतने कम टाइम के लिए बनी कि हमारे पास समय ही नहीं है उसे सेपरेट करने का। हम ट्रांजिशन स्टेट को ऑब्टेन नहीं कर सकते। ओके, चलिए खैर यहीं पर स्टॉप करते हैं इस पॉइंट को। चौथा और लास्ट पॉइंट, जो रेट है रिएक्शन का, जो रिएक्शन का रेट है वो SN2 का जो रेट है ना, वो SN1 का बिल्कुल अपोजिट होता है, उल्टा होता है। रेट ऑफ SN2 इज अपोजिट ऑफ SN1। अच्छा, ये वाला पॉइंट है ना, इसे मैं चाहता हूं डिटेल में समझाना। इस पॉइंट को मैं डिटेल में समझाना चाहता हूं। का सबसे पहला काम ये है, आप लोग क्या कर लें, ये चारों के चारों पॉइंट नोट कर लो आप। फिर मैं इस पॉइंट को समझाऊंगा डिटेल में कि ऐसा क्यों हो रहा है, अपोजिट क्यों है, रेट इसका अपोजिट क्यों है। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई हो रहा है, जल्दी नोट करिए आप लोग पॉइंट ये। तो ये जो लास्ट पॉइंट है, इसका मीनिंग कैसे निकलेगा? इसका मीनिंग ऐसे निकलेगा कि SN2 रिएक्शन या SN2 मैकेनिज्म में रेट कैसे और किस बात पर डिपेंड करेगा। क्योंकि यहां पर रिएक्शन एक ही स्टेप में पूरी होनी है, अलग अलग स्टेप यहां पर यूज नहीं हो रहे, अलग अलग स्टेप यहां यूज नहीं हो रहे।
एक ही स्टेप में बात पूरी होनी है यहां पर। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं यहां पर, वो जो कल एग्जाम्पल लिया था ना लास्ट लेक्चर में, उसी को ले रहा हूं मैं यहां पर। ये तो है CH3 CH3 और यहां पर लगा दिया हमने Br। ये जो बॉन्ड है ये वाला, ये बॉन्ड यहां से ऐसे टूटेगा, मतलब जब भी ये बॉन्ड टूटेगा कार्बन प्लस और ये Br माइनस, जब भी ये बॉन्ड टूटेगा एक ही स्टेप में होनी रिएक्शन। अब आप कैसे कहोगे या कैसे डिसाइड करोगे? आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये टर्सरी हैलाइड है, यही हैलाइड SN1 दे रही, यही हैलाइड SN2 दे रही, लेकिन थोड़ा अभी आप लोग थोड़ा सब्र करिए, पता लग जाएगा सब कुछ आपको कि कौन सी रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म से होगी। ठीक है, आप थोड़ा पेशेंस रखिए और ज़रा समझने की कोशिश करिए। मैं कह रहा हूं, अगर मैं इमेजिन कर रहा हूं ये बात, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को SN2 के अकॉर्डिंग फॉलो करूं, का ये रहा न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल मैंने रियल लगाया, कोई रियल, जैसे कि OH माइनस, जैसे कि CN माइनस। अब क्योंकि एक ही स्टेप में होना काम, SN1 में 2 स्टेप में हो रहा काम। पहले स्टेप में मॉलिक्यूल टूटकर अलग हो रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है, कार्बोकेटाइन पे सामने से अटैक कर दिया किसने? OH ने। यहां तो उसी स्टेप में ये भी टूटेगा और उसी स्टेप में ये अटैक करेगा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, अगर ये अटैक करता है सामने से, तो सामने लगा हुआ है नेगेटिव ग्रुप, सामने से अगर अटैक करेगा, सामने कौन लगा हुआ है? नेगेटिव ग्रुप लगा हुआ है। मतलब इसका जो फ्रंट है, ये फ्रंट, ये पूरा फ्रंट कैसा है? क्या पूरा फ्रंट है नेगेटिव। तो अगर ये सामने से अटैक करेगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे? दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे, क्या हो जाएगा? रेट कम हो जाएगा। हमें ऐसा रास्ता चूज नहीं करना जिसमें रेट कम हो जाए, हमें तो ऐसा रास्ता, ऐसा वे चूज करना है जिसमें रेट बढ़े। क्या ऐसा कर दो कुछ इंतजाम इसका जिससे कि इसके अपोजिट जाकर अटैक करे, दूर हो जाए इससे। किससे? इससे दूर हो जाए। क्या ये बैकवर्ड अटैक करेगा, यहां से अटैक करेगा, यहां से एंटर होगा, ये बैकवर्ड अटैक। ये क्वेश्चन आता है कई बार कंपटीशन में कि वो कौन सी रिएक्शन है जिसमें रिएजेंट बैकवर्ड अटैक करता है। तो SN रिएक्शन की SN2 में रिएजेंट बैकवर्ड अटैक करता है। ठीक है, तो ये इसने बैकवर्ड अटैक किया। अब एक ऐसी स्पीसीज यहां बनेगी जिसे हम लोग बोलते हैं TS। ध्यान से देखिए आप लोग जरा, ये कार्बन, ये है मिथाइल, और भाई ये यहां पर Br बाहर निकल रहा है, मतलब बॉन्ड टूट रहा है इसका, और इसके ठीक अपोजिट कौन एंटर कर रहा है? OH न्यूक्लियोफाइल एंटर कर रहा है, और ये यहां पर CH3 और ये यहां पर CH3। ये एक ऐसी स्पीसीज है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के कैरेक्टर होते हैं।
ट्रांजिशन स्टेट हम लोग उसे बोलते हैं जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के कैरेक्टर होते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग टीएस। अगर टीएस आगे बढ़ गई तो यहां से लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा फाइनली, ये बना। फर्क क्या होगा? फर्क ये होगा कि हमारा जो प्रोडक्ट होगा कैसा होगा, इन्वर्स प्रोडक्ट होगा। और इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि उसने जो अटैक किया था उसकी जो एक्सिस है, उसकी जो एक्सिस है वो कौन सी है? एट 180 डिग्री एंगल पर जाकर अटैक कर रहा है वो। अपोजिट जो कॉन्फ़िगरेशन इसका था उसका अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन किसका होगा? प्रोडक्ट का। ये रिएक्शन है। ठीक, समझ गए बात को? तो जल्दी से पहले आप लोग इसे नोट करिएगा, पहली बात तो, और उसके बाद अपनी बात को पूरी करते हुए कुछ और एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। देखिए, रेट में फर्क क्यों होता है? रेट ऐसा क्यों होता है? पहले मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा, उसके बाद नोट पॉइंट। लेकिन आपको नोट पॉइंट पहले नोट करना, एग्जाम्पल बाद में, जो एग्जाम्पल मैं यहां पर समझाना चाह रहा हूं। क्योंकि एग्जाम्पल अगर नहीं समझा पहले तो फिर नोट पॉइंट का कोई फायदा नहीं है। देखिए, मैं यहां पर एग्जाम्पल ले रहा हूं चार एग्जाम्पल। सबसे पहला एग्जाम्पल, फर्स्ट मॉलिक्यूल आपके सामने ये है, शायद आप लोग इसे पहचानते हो। ये, और इस मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है बैकवर्ड। एक तो ये एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2, मॉलिक्यूल आपके सामने ये है, इस मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है बैकवर्ड। ये मॉलिक्यूल आपके सामने ये है। एग्जाम्पल नंबर 3, ध्यान से जरा समझना बात को। CH3 CH3 और इस मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, यहां से एंटर कर रहा है, बैकवर्ड अटैक कर रहा है। और मॉलिक्यूल आपके सामने ये है, फोर्थ CH3, बल्कि थोड़ा सा मैं इसे डिजाइन में बना दूं। डिजाइन में कैसे, जरा देखो। CH ये
ये न्यूक्लियोफाइल और इसे भी अटैक करना। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, अगर मैं इसे भी ऐसा ही बना दूं, मतलब स्केच ओपन कर दूं, ये भी ऐसा ही दिखाई देगा। लेकिन इतनी बात समझ लो बस आप, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि न्यूक्लियोफाइल को एंट्री करनी, एक बढ़िया वाली एंट्री, कहाँ एंट्री करनी? मॉलिक्यूल के अंदर अटैक करना। तो सबसे बढ़िया एंट्री कहाँ मिलेगी उसे? मगर जहां पर रिपल्शन सबसे कम होगा। स्पेस, एंट्री करने के लिए स्पेस तो चाहिए ना। सबसे ज्यादा स्पेस कहां मिलेगा इसे? हाँ, सबसे ज्यादा स्पेस यहां मिलेगा, उससे कम स्पेस यहां, क्योंकि एक बड़ा सा ग्रुप अटैच हो गया। बड़ा ग्रुप, जो बल्कि ग्रुप होते हैं, जो लार्ज ग्रुप होते हैं, लार्ज कार्बन चेन होती है, वो रिपल्शन क्रिएट करती हैं। यहां पर इससे कम स्पेस मिलेगा, यहां पर और कम स्पेस, और यहां तो स्पेस है ही नहीं, यहां स्पेस है ही नहीं। समझ गए बात को? यहां स्पेस है ही नहीं। यही कारण है टर्शरी हैलाइड SN2 रिएक्शन नहीं देती। क्या देती है? SN1 टर्शरी हैलाइड। आप कहोगे सर अभी तो आपने एग्जाम्पल बताया। मैंने कहा इमेजिनरी एग्जाम्पल था वो, भाई कोई ना कोई तो एग्जाम्पल लेना ही था। समझ गए बात को? तो इसलिए वो इमेजिनरी एग्जाम्पल था। कहने का मतलब ये है, जैसे जैसे कार्बन का साइज बढ़ता जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन घटता जाएगा। मतलब कहने का ये है, आप ये लिख सकते हो कि जो रेट होता है, रेट इन SN2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हिंड्रेंस। अब बहुतों को ये नहीं पता होता हिंड्रेंस क्या होता है। हिंड्रेंस का मतलब होता है कार्बन चेन का साइज, बल्क। हिंड्रेंस बोल दीजिए, या इसे दूसरी भाषा में बोल दीजिए बल्क। बोलते ना बल्की ग्रुप, बल्क का मतलब क्या होता है? लार्ज ग्रुप। हिंड्रेंस कह दीजिए, या इसे एक और नाम से हम लोग जान लेते हैं, साइज ऑफ कार्बन चेन। कार्बन चेन का साइज बढ़ेगा, रेट कम हो जाएगा। यही कारण है SN2 में जो रेट होता है, SN2 में वो क्या होता है? SN2 में जो रेट लिखोगे आप लोग, वो लिखोगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। जितना कम, जितनी कम हिंड्रेंस होगी, रेट उतना ही ज्यादा हो जाएगा। अगर मैंने टर्शरी हैलाइड लिया जिसमें CH3 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 लगा है, अगर मैं इसके बदले एक CH3 के बदले मैंने एक C2H5 लगा दिया, का उसका रेट और कम हो जाएगा। अगर मैंने 2 C2H5 लगा दिए, का रेट और कम हो जाएगा। अगर 3 लगा दिए, रेट और कम हो जाएगा। समझे नहीं समझे बात को? मैं तो इतना भी कह रहा हूं, मैंने कहा यह भी प्राइमरी है, और भाई ये भी प्राइमरी है, और भाई ये भी प्राइमरी है, ये सब प्राइमरी है। फर्क क्या है यहां पर? का फर्क कार्बन चेन का है। कार्बन चेन बढ़ती जाएगी, रेट कम होता जाएगा। मैं कह रहा हूं SN2 में प्राइमरी का रेट ज्यादा होता है। ये तीनों प्राइमरी, बताइए किसका रेट ज्यादा होगा? और सबसे कम रेट? तीनों प्राइमरी है। बात समझे आप लोग? तो पहले तो लिखोगे नोट पॉइंट या नेक्स्ट पॉइंट, जो भी नंबर होगा। उसके बाद ये रेट वाला पोर्शन नोट करोगे ये, और उसके बाद चारों के चारों एग्जाम्पल नोट करोगे आप लोग। ये करोगे ना? लिखो पॉइंट, लिखिए इन SN2 मैकेनिज्म, इन SN2 मैकेनिज्म, SN2 mechanism rate, in SN2 mechanism rate is inversely proportional to, ऐसे लिखो, थ्योरी में लिखो पॉइंट,
rate is inversely proportional to hindrance, inversely proportional to hindrance or size of carbon chain, hindrance or size of carbon chain, hindrance और साइज ऑफ कार्बन चेन के साइज के या फिर हिंड्रेंस के क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, मतलब हिंड्रेंस बढ़ेगी रेट कम हो जाएगा। ये चारों के चारों एग्जांपल नोट करने, पहले इसे जरूर नोट कर लेना, ठीक है। अगर आप इन्हें भी अरेंज करना चाहते हो, इधर देखिए सारे बच्चे, अगर इन्हें भी अरेंज करना चाहते हो SN2 के ऑर्डर में तो आप लोग इन्हें अरेंज कर सकते हो ना। तो एक एग्जाम्पल आप इसे मान लेना और अरेंज कर देना इन्हें, एक एग्जाम्पल इसे मान लेना, तीनों को एक एग्जाम्पल, और इन तीनों को अरेंज करो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट फॉर SN1 SN2 कर दोगे ना। तो उसे, इसे और इसे और इसे चारों को नोट करो जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी बात को कंप्लीट करते हैं। अब ये एग्जाम्पल्स आपने नोट कर लिए होंगे और इन्हें आपने समझ भी लिया होगा। अब मुझे बात की शुरुआत करनी है कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स से। कुछ इंपॉर्टेंट नोट हैं जिनके बिहाफ पर आप लोग कुछ क्वेश्चंस सोल्व कर सकते हैं NCERT के या फिर NCERT एग्जाम्पलर के। सबसे पहला पॉइंट तो नोट ये है, SN1 और SN2 के कुछ डिफरेंट केस बनते हैं। वो डिफरेंट केस किस वजह से हैं? कुछ रिएक्शंस में ऐसा होता है कहीं कहीं पर, कभी कभी वो भी, कि SN1 में क्योंकि कार्बोकेटाइन बनता है, तो कार्बोकेटाइन जो होता है ना, जो बनता है SN1 में, अगर वो कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल है और उसके पास अपनी स्टेबिलिटी इंक्रीज करने का ऑप्शन है, तो पहले वो अपनी स्टेबिलिटी चेंज करेगा और उसके बाद में बनाएगा फाइनल प्रोडक्ट। अब जो ये बात मैंने कही, इसे मैं एग्जाम्पल की हेल्प से क्लियर कर रहा हूं। आपने ध्यान से सुना मैंने क्या कहा? मैंने कहा ये एल्किल हैलाइड है, SN1 दे रही है एल्किल हैलाइड, ये बॉन्ड टूटा, क्या बना? कार्बोकेटाइन बन गया। कार्बोकेटाइन वो होता है जिसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है? सबसे ज़्यादा टर्शरी, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी, ये ऑर्डर होता है। एग्जाम्पल देखिए, ये आपका नोट पॉइंट है 1, नोट पॉइंट 1। आपने नाम सुना होगा इसका, नियोपेंटाइल क्लोराइड। चलो नियोपेंटाइल क्लोराइड का नाम नहीं सुना होगा तो नियोपेंटेन तो सुना ही होगा, नियो कार्बन है वहां पर। देखिए ये है नियोपेंटेन, इसे बोलते हैं नियोपेंटेन। नोट तो करना ही नहीं अभी, ये तो मैंने पहले ही बोल दिया, नोट नहीं करना। ये नियोपेंटेन है, यहां से हमने एक H को हटाया और Br लगा दिया या फिर Cl लगा दिया, एक ही बात है, कोई भी अटैच कर दो। आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है? प्राइमरी है, प्राइमरी है। सबको पता लगनी चाहिए बात, ये प्राइमरी हैलाइड है। क्यों है प्राइमरी है? क्योंकि जिस कार्बन पर Cl लगा है वो केवल एक साइड से गिरा, प्राइमरी है ये, प्राइमरी हैलाइड। तो मुझे बताइए आप सभी स्टूडेंट कि ये SN1 फॉलो करेगी या SN2 फॉलो करेगी? बिल्कुल सबके दिमाग में यही बात आएगी, ये SN2 फॉलो करेगी, क्योंकि SN2 का जो ऑर्डर है वो क्या है?
प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। बिल्कुल सर, सबके दिमाग में यही बात आती है कि ये क्या फॉलो करेगी, SN2 फॉलो करेगी। लेकिन मैं अभी इससे SN1 फॉलो करवाऊंगा, अभी करवाऊंगा। ओके, ये क्वेश्चन है कि नियोपेंटाइल क्लोराइड इज ए प्राइमरी हैलाइड बट इट फॉलो SN1 मैकेनिज्म रेदर देन SN2। क्यों? देखिए क्यों। सबसे पहले स्टेप में यहां से बॉन्ड टूटेगा, ये प्लस और ये माइनस। बॉन्ड टूटने के बाद इसे हम लोग कहेंगे स्टेप नंबर 1। बॉन्ड डिसोसिएशन हुआ, कार्बोकेटाइन बना CH3 C CH3 CH3 और ये CH2 प्लस। अभी ये कौन सा कार्बोकेटाइन है? मैंने कहा ये प्राइमरी कार्बो है, सबको दिखाई दे रहा है प्राइमरी है। कार्बोकेटाइन की एक स्टाइल है, कार्बोकेटाइन का अपना एक इसकी हैबिट है कार्बोकेटाइन की। अगर इसे मौका मिलता है, इसे चांस मिलता है, तो ये लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में तब्दील होता है। अगर इसे चांस मिले तो, अगर इसके पास में ऑप्शन हो तो। ये अभी प्राइमरी है, because यहां से हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ये मिथाइल ग्रुप टूटकर यहां लग जाएगा, ये मिथाइल ग्रुप टूटकर यहां लग जाएगा, ये वाला मिथाइल यहां अटैच होगा और प्राइमरी कार्बोकेटाइन तब्दील हो जाएगा टर्शरी कार्बोकेटाइन में। CH3 C प्लस CH2 CH3 बाई 1 स्टेप शिफ्टिंग, एक स्टेप शिफ्टिंग ऑफ चार्ज। लेकिन ध्यान रहे, शिफ्टिंग केवल एक स्टेप की हो सकती है, दो की नहीं हो सकती, केवल एक स्टेप। भाई या तो पॉजिटिव चार्ज इधर जा सकता है या इधर जा सकता है, केवल एक स्टेप। अगर एक स्टेप चार्ज को शिफ्ट करके लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो सकता है, तो प्रोडक्ट बनाने से पहले, मतलब सेकंड स्टेप कंप्लीट करने से पहले उसे कर दो और उसके बाद प्रोसीड करो सेकंड स्टेप। अब ये आया स्टेप नंबर 2, ये स्टेप फर्स्ट और ये स्टेप 2। अब इस पर कौन अटैक करेगा? इस पर अटैक करेगा कोई न्यूक्लियोफाइल, और अब बनने वाला कंपाउंड, बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? ये जिसका नाम होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल। वैसे क्या बनता ये, अगर हम लोग शिफ्टिंग ना करते क्या बनता ये? ये बनता नियोपेंटाइल अल्कोहल, वो बनता ये। अभी क्या बना ये? कि ये बन गया यहां पर, ये फिलहाल ये 2 मिथाइल, मतलब एक सेकेंडरी अल्कोहल बना, सॉरी टर्शरी अल्कोहल बना। कैसा अल्कोहल बना? टर्शरी। समझ गए बात को? तो नोट पॉइंट है ये, पहले स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें आप लोग, उसके बाद में इसे नोट करें। लिखिए नियोपेंटाइल क्लोराइड फॉलो SN1 reaction rather than SN2 कौन लगाएंगे? because its carbocation is less stable, which convert into more stable carbocation,
which convert into more stable carbocation, which convert into more stable carbocation, convert into more stable carbocation by shifting, by shifting, by shifting one step, by shifting one step charge, by shifting one step charge. एक स्टेप चार्ज शिफ्टिंग करने से वो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए बात को? तो अगर कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन आपको सोल्व करने हो और आपको ये पूछ लिया जाए कि बताइए फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, तो फाइनल प्रोडक्ट कब बनाओगे आप लोग? पहले उसे लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में कन्वर्ट करोगे, तब जाकर उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओगे। अगर किसी को यहां कोई दिक्कत तो मेरे से बात करिए। है कोई दिक्कत किसी को? कोई समस्या तो नहीं है ना? तुरंत नोट करिए, तुरंत। इसके बाद नोट पॉइंट नंबर 2। नोट पॉइंट नंबर 2 क्या है? देखिए, आप सबने SN1 और SN2 के जो रेट के जो ऑर्डर हैं वो तो सब बच्चों ने समझ लिए। SN1 और SN2 के जो रेट होते हैं वो तो सबने समझ लिए, लेकिन फिर भी एक खास बात है, एक इंपॉर्टेंट बात है जिसके ऊपर बोर्ड एग्जाम में कई बार फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते ही आते हैं। क्या खास बात है जरा देखिए, क्योंकि ये वाली बात मैंने अब तक आपको लिखवाई नहीं। क्या खास बात है? नोट पॉइंट 2, अगर बात हो SN1 रिएक्शन की, SN1 रिएक्शन की बात हो तो SN1 रिएक्शन में जो रेट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी हैलाइड के। ये होता है SN1 में। और SN2 में क्या होता है? अगर मैं SN2 रिएक्शन की बात करूं, मैंने कहा SN2 रिएक्शन में रेट डिपेंड करता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। पहला पॉइंट क्लियर, दूसरा पॉइंट क्लियर। तीसरे पॉइंट पर आइए। ये तो सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। प्रॉब्लम कभी कभी कहां पर आती है? इफ haloalkanes with same alkyl group, अगर सेम एल्काइल ग्रुप हो, क्या मतलब? मतलब ये RF, RCl, RBr और RI, सेम एल्काइल ग्रुप, तो इनका रेट हम लोग कैसे बताएंगे? मैंने कहा एल्काइल ग्रुप सेम है सारे, या तो सारे के सारे क्या है? इथाइल है, या सारे के सारे क्या है? मिथाइल। क्या चीज चेंज हो रही है यहां पर? हेलोजन चेंज हो रही। भाई प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कैसे निकाल लेंगे हम लोग? इनका ऐसे निकाल लेंगे, लेकिन इनका कैसे हम लोग फाइंड आउट करें रेट? इन्हें किस बात से डिसाइड करें हम लोग? का इस केस में अगर हेलोएल्केन में एल्काइल ग्रुप क्या हो? सेम। इस केस में जो रेट होता है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है साइज ऑफ हेलोजन। साइज ऑफ हेलोजन, हेलोजन का साइज बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? हेलोजन का साइज बढ़ेगा, बॉन्ड वीक हो जाएगा, बॉन्ड वीक हो जाएगा, बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। समझ गए बात को? कोई डाउट वाला केस है किसी को? पूछ सकते हैं अगर है तो।
कर लेंगे। मतलब कहने का ये, इन सब में जो रेट का ऑर्डर होगा वो क्या होना चाहिए? सबसे कम रेट किसका? आरएफ का। उससे ज्यादा किसका? आरसीएल का। इससे ज्यादा आरबीआर और सबसे ज्यादा आरआई। जैसे आपसे पूछ ले कोई कि बताइए CH3Br एंड CH3I में बताइए SN1 के अकॉर्डिंग किसका रेट ज्यादा होगा? ऑब्वियसली CH3I का, क्योंकि साइज किसका होता है ज्यादा? आयोडीन का साइज ज्यादा होता है और ब्रोमीन का साइज कम होता है। साइज बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, बॉन्ड वीक होता है, टूट जाता है जल्दी। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 2 है। इसके बाद में एक लास्ट पॉइंट और फिर हम लोग करते हैं शुरू क्वेश्चन आंसर, कुछ इंपॉर्टेंट। देखिए लास्ट और थर्ड नोट पॉइंट क्या है? थर्ड नोट पॉइंट आपको मैं बोल के सुना रहा हूं, आपको नोट करना है। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो होती है ना बच्चों, वो केवल हेलोएल्केन्स देते हैं, हेलोएरीन्स नहीं देते। वो कौन सी रिएक्शन देते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कारण क्या है बाद में वहां बताएंगे आपको। लिखो, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इज गिवन बाय, nucleophilic reaction is given by only haloalkanes, not by haloarenes, बस नोट पॉइंट कंप्लीट। अब जल्दी जल्दी से आप लोग क्या करें, ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनमें आपको बताना है इनमें से SN1 और SN2 कौन फास्ट देगा। जैसे क्वेश्चन है, विच गिव्स फास्टर SN1? ऑप्शन है ए बी, ये तो SN1 पूछा है। विच गिव फास्टर SN2? ए बी। ये कैसे बताओगे आप? इन दोनों में से कौन फास्टर है, इन दोनों में से कौन फास्टर है, इन दोनों में से कौन फास्टर है और इन दोनों में से, ऐसे बताना आपको कि इनमें से कौन SN1 फास्ट देगा, इनमें से कौन SN2 फास्ट देगा। ओके, तो बच्चों आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं। ओके, SN1 SN2 कंप्लीट हो चुके हैं, ये आपका होमवर्क है। और आपको चैनल को, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। जो भी आंसर आपको लगता है आंसर दे सकते हैं तो आंसर भी आप लोग दे सकते हैं इन क्वेश्चंस के। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।